हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन। कोरोना का दूसरा लहर अभी थमा नहीं है कि एक नया बीमारी ने दस्तक दे चुका है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो आज का ये हमारा वीडियो उसी के ऊपर होने जा रहा है। मैं आप लोग को ब्लैक फंगस का बारे में पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, यह शरीर में कैसे पहुंचता है, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, ब्लैक फंगस से किसको ज्यादा खतरा है और किस राज्य में ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा फैल रहा है, और जानेंगे ब्लैक फंगस से कैसे बचे और ब्लैक फंगस आंखों को नुकसान कैसे पहुंचा रही है, ब्लैक फंगस का इलाज क्या है। तो आइए जानते हैं फर्स्ट पॉइंट, ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसका वैज्ञानिक नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। यह एक तरह का दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर में बहुत ही तेजी से फैलता है। यह संक्रमण उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जो या तो कोविड को मात दे चुके हैं, यानी कोविड के पेशेंट रह चुके हैं और अभी ठीक हो चुके हैं, या जो लोग किसी न किसी रोग के वजह से ज्यादा दवाइयां खाते हैं और उन दवाइयां खाने के वजह से उनकी मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जा रही है। और जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना के टाइम में हो सकता है उनके डॉक्टर ने उनके ऊपर, या बहुत सारे कोरोना के मरीज ने अपने से खुद स्टेरॉइड्स मेडिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, उसके वजह से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है। इसी के कारण ब्लैक फंगल इन्फेक्शन उन लोगों को इफेक्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन शरीर में कैसे पहुंचता है। यह फंगस इन्फेक्शन मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा जाते जाते आपके साइनस को इफेक्ट करता है, उसके बाद आंखों पे जाता है, आंखों के बाद दिमाग में चले जाता है। ब्लैक फंगस मुंह के ऊपर ही नहीं, मुंह के नीचे यानी कि फेफड़ों में भी जा सकता है, जिसके वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो मेरा यही सलाह रहेगा, यदि आप लोग को ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है तो जल्द से जल्द बिना किसी सोचे समझे अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। पॉइंट नंबर 3, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या है। यह निर्भर करता है कि आपके किस पार्ट के बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है। यदि ऊपर की तरफ फंगल इन्फेक्शन गया है तो आपके आंखों को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, यदि नीचे के तरफ गया तो फेफड़े को इफेक्ट करेगा। ब्लैक फंगस में नाक बंद हो जाती है यानी साइनस बंद हो जाता है। ब्लैक फंगस में नाक और आंखों के नीचे दर्द चालू हो जाता है। ब्लैक फंगस में जबड़े में लगातार दर्द बना रहता है। ब्लैक फंगस में ऐसा भी देखा गया है कि लगातार बुखार, दर्द और खांसी बनी रहती है। ब्लैक फंगस में ऐसा भी देखा गया है कि लोगों में सिर दर्द, बुखार और खांसी की भी शिकायत रहती है। ब्लैक फंगस में खून की उल्टियां होती हैं। ब्लैक फंगस में सांस फूलता है और खून की उल्टियां भी हो सकती हैं। ब्लैक फंगस में आंखें लाल भी हो जाती हैं और नाक में खुजली होने लगता है। दांतों का अचानक से टूटना चालू हो जाता है और आपका पूरा आधा जबड़ा सुन्न हो जाता है। नाक से काले रंग का पानी या खून बहना चालू हो सकता है। आंखों में सूजन और धुंधलापन भी दिखाई देने के चांसेस हो सकते हैं। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ब्लैक फंगस से किसको ज्यादा खतरा हो सकता है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और कोरोना से ठीक हुए लोगों को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, जिन मरीजों को डायबिटीज है उनमें शुगर लेवल अगर बढ़ जाए तो इन्फेक्शन जानलेवा भी साबित हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, ज़्यादा दिन से बीमार व्यक्ति को ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरा हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, ज़्यादा देर तक ICU में मरीज रहे तो उनको भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस हो सकते हैं। किसी भी अंग के ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों को भी ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी का मुख्य कारण स्टेरॉयड का अंधाधुंध इस्तेमाल और मरीजों को लंबे समय तक गंदी ऑक्सीजन देने से भी हो सकता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं 5वां पॉइंट, ब्लैक फंगस आँखों को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। ब्लैक फंगस नाक और मुंह से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाती है आपके साइनस को इफेक्ट करते हुए जाती है और उसकी वजह से आपका मुंह सूज जाता है, मुंह पर लाली भी आ जाती है
और ऊपर जाने पर यह आँखों को इफ़ेक्ट करना चालू कर देता है और जब ये आँखों के ऑर्बिट तक पहुँचती है तो हो सकता है कि आपके आँखों में सूजन और लाली आ जाए और आपकी आँख बाहर की तरफ निकल आए, आँख लाल हो जाए, आँख हिलाने में डुलाने में दिक्कत हो सकती है, आँखों की रोशनी भी कम हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी और धीरे धीरे ये बीमारी आँखों से धीरे धीरे आपके ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करना चालू कर देती है। तो आइए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, किस किस राज्यों में यह तेज़ी से फैल रहा है। यदि मैं इंडिया में बात करूं तो यह लगभग सभी राज्यों में फैल चुका है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कितने पेशेंट अभी तक मिले हैं और उनमें से कितनी मौतें हुई हैं। यह सारी जानकारी मैं आप लोग को इंटरनेट सोर्स के ज़रिए बता रहा हूँ। तो नंबर 1 पर गुजरात है, जहाँ पे 2281 पेशेंट मिल चुके हैं और यदि मौत के आंकड़े देखें तो टोटल 63 लोग मर चुके हैं। नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र, जहां पे तकरीबन 2000 पेशेंट मिले हैं और उनमें से 92 लोग, यदि मरने के आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र में मरने के आंकड़े ज़्यादा हैं अपेक्षा गुजरात के। नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 910 पेशेंट मिले हैं, मौत के आंकड़े मालूम नहीं है मुझे। नंबर 4 मध्य प्रदेश, जहाँ पे तकरीबन 720 पेशेंट मिले हैं, यहाँ पे भी मुझे मौत के आंकड़े इंटरनेट पे मिले नहीं। नंबर 5 पर राजस्थान है, जहाँ पे 700 पेशेंट पाए जा चुके हैं, यहाँ का भी मौत का आंकड़ा नहीं मिला है। नंबर 6 पर मैं देखूं तो कर्नाटका आता है, जहाँ पे 500 पेशेंट मिल चुके हैं। नंबर 7 पर तेलंगाना, जहाँ पे 350 लोग मिल चुके हैं, उनमें से 11 लोग की डेथ हो चुकी है। नंबर 8 पर हरियाणा, जहाँ पे 250 लोग मिल चुके हैं, ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हैं जो लोग। नंबर 9 पर उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 112 इन्फेक्टेड पेशेंट पाए गए हैं, उनमें से तकरीबन 8 लोग की मौत हो चुकी है। नंबर 10 पर पंजाब आता है, 95 पेशेंट जहाँ पे मिल चुके हैं और तकरीबन 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और भी आप आंकड़े देख सकते हैं, मैं इमेज में ये मैं टॉप 10 राज्यों का मैंने डेटा निकाला था और भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इंडिया में कौन से राज्य में कितने पेशेंट पाए जा रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ब्लैक फंगस से कैसे बचें। तो पॉइंट नंबर 1 है कि यदि आप कोरोना से ठीक हो गए हैं और कोरोना के इलाज के बाद यदि आपको नाक बंद होने का शिकायत होता है तो आप तुरंत ब्लैक फंगस का जांच कराएं। ब्लैक फंगस का इलाज अपने आप करने की कोशिश ना करें, आप घर पे भी कुछ भी ट्राई ना करें, साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि ब्लैक फंगस साफ़ सफाई नहीं है तो सबसे ज़्यादा फैलने के चांसेस हो सकते हैं। धूल या गंदगी वाली जगहों पर मास्क अवश्य लगा कर रखें। बागवानी या मिट्टी में काम करते वक्त हाथ, पैर तथा मुंह अच्छी तरह से ढककर ही काम करें। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर नहीं होने देना है, आपको इस बात पर खासा ध्यान देना है। कोरोना से ठीक होने के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें और डॉक्टर से सलाह लेते रहें। डॉक्टर से सलाह के बाद ही कोई मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी स्टेरॉयड मेडिसिन का प्रयोग करना है। यदि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर में आप साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाई सिर्फ डॉक्टर के सलाह पर ही लें, खुद से कोई भी दवाई ना लें। अपने बॉडी को हाइड्रेट यानी पानी का सेवन आपको बराबर मात्रा में लेते रहना है, अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लैक फंगस के किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें या जांच कराएं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक यह बीमारी जानलेवा भी हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लैक फंगस का इलाज कैसे करना है। ब्लैक फंगस का इलाज आपको घर पे बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि आप ब्लैक फंगस के शिकार हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना है और आपका डॉक्टर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई कराने को बोलेगा। हो सकता है
यदि आपके डॉक्टर को संतुष्टि नहीं मिलती है तो आपको बायोप्सी कराने के लिए भी कहेगा। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी में आपकी शरीर से एक छोटा सा टिश्यू निकाल कर माइक्रोस्कोप में देखते हैं कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि यदि ब्लैक फंगस की बीमारी का जल्दी पता लगाया गया तो इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। इसके इलाज में एंटीफंगल दवाई का इस्तेमाल करके, एक एंटीफंगल दवाई जो कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन बोल रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके इन्फेक्शन को बॉडी में कम किया जा सकता है। ब्लैक फंगस बीमारी को बहुत से राज्य सरकारों ने नोटिफिकेबल डिसीज़ घोषित कर डाला है। तो ये नोटिफिकेबल डिसीज़ होता क्या है? 1897 एपिडेमिक नोटिफिकेबल डिसीज़, यानी इसमें सभी राज्य के सभी हॉस्पिटल, यह एक एक्ट है 1897 एपिडेमिक नोटिफिकेबल डिसीज़, यानी इसमें सभी राज्य के सभी हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उन सबको सभी मामलों की राज्य सरकार को उस संबंधित विभाग को रिपोर्ट देनी पड़ती है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, आप लोग जागरूक हो गए होंगे, आप लोग को पूरा लक्षण क्या है, कैसे क्या सावधानी बरतनी है, सब मैंने इस वीडियो में बताया है। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया बस आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी ब्लैक फंगस के बारे में जान सके। धन्यवाद, थैंक यू।